हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपने इंग्लिश ग्रामर के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे। और ये टॉपिक हम लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर रहे थे, कंडीशनल सेंटेंसेस। अब कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होता है? देखिए, मैंने आपको बताया था, ऐसी कोई भी सेंटेंस अगर आप इंग्लिश में लिखते हो, जो आपका मेन एक्शन है वो डिपेंड करता है किसी कंडीशन पे या किसी शर्त पे। यानी वो जो आपने मेन क्लॉज के अंदर रिजल्ट लिखा हुआ है, वह रिजल्ट तब पूरा होगा जब वह कंडीशन ट्रू होगी। अगर वह कंडीशन ट्रू होगी तो जो आपने रिजल्ट लिखा है वह पूरा होगा, यानी वही रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं हुई, जो आपने कंडीशन लिखी है, तो आपका जो मेन क्लॉज में लिखा हुआ रिजल्ट है वह भी वो ट्रू नहीं होगा, यानी वह रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ऐसे जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं जिनका रिजल्ट हमारा डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर, राइट, शर्त के ऊपर निर्भरता दिखाता है जो हमारा एक्शन, उनको हम बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। तो लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस करा और इस क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा क्विक रिवीजन ले लेते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने कंडीशनल सेंटेंसेस के इंट्रोडक्शन को पढ़ा, किस तरीके से यूज होता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, और उसके साथ हमने पढ़ा कि कंडीशनल सेंटेंसेस के पार्ट क्या है। एक आपका इफ क्लॉज होता है। इफ क्लॉज का मतलब है कि कंडीशनल क्लॉज, यानी एक क्लॉज में आपकी कंडीशन लिखी जाएगी और दूसरा होता है आपका मेन क्लॉज, जिसके अंदर आपका रिजल्ट लिखा जाएगा। यानी अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये रिजल्ट ट्रू होगा, ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो ये रिजल्ट भी ट्रू आपको नहीं होगा, यानी आपको ये रिजल्ट भी देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस को देखा, यानी फर्स्ट कंडीशनल क्या है, जीरो कंडीशनल क्या है, सेकंड कंडीशनल क्या है, थर्ड कंडीशनल क्या है। तो हमने जीरो कंडीशनल को लेकर चर्चा करी थी लास्ट लेक्चर के अंदर। अगर हम बात करें जीरो कंडीशनल को लेकर, जीरो कंडीशनल क्या थे, हमने बताया था कि जो भी यूनिवर्सल फैक्ट होता है, जो साइंटिफिक फैक्ट्स होते हैं, वो सारे हमारे जीरो कंडीशनल की कैटेगरी में आते हैं। अब आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे? देखिए, आज के लेक्चर में हम अपने फर्स्ट कंडीशंस की बात करेंगे। फर्स्ट कंडीशनल्स क्या होते हैं, यानी ऐसे क्लॉजेस जो हमारी प्रेजेंट टेंस में लिखी जाती हैं। सेकंड कंडीशनल क्या होते हैं, यानी ऐसी क्लॉजेस जो हमारी पास्ट टेंस में लिखी जाती हैं। और थर्ड कंडीशनल्स क्या होते हैं, यानी ऐसे क्लॉजेस जो हमारी, ये देखिए, ये कंडीशनल क्लॉज को लिखने का तरीका है कि कंडीशनल क्लॉज प्रेजेंट में कब होगी, फर्स्ट कंडीशन में। कंडीशनल क्लॉज पास्ट में कब होगी, सेकंड कंडीशन में। सिंपल टेंस, सिंपल प्रेजेंट में कब कब होगी, जीरो कंडीशनल में। थर्ड कंडीशनल में क्या होगी, पास्ट परफेक्ट टेंस में कंडीशनल क्लॉज लिखी जाएगी। उसके बाद हम मिक्स्ड कंडीशनल पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को डिस्कस करेंगे और अदर हमारे कंडीशनल टाइप्स हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, जो हम अपने जो चर्चा शुरू करते हैं वो करते हैं फर्स्ट कंडीशनल से, यानी इफ क्लॉज इन प्रेजेंट टेंस। तो याद रखिएगा फर्स्ट कंडीशनल, और उसकी पहचान कैसे करोगे कि जो इफ क्लॉज है वो किस में होगा, प्रेजेंट टेंस के अंदर होगा। जर्नल फॉर्मूला क्या होगा इसको देखने का, इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट, यानी आपको जो इफ दिखेगा उसके बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस दिखेगा और सिंपल फ्यूचर टेंस दिखेगा। यानी समझने की बात यह है कि आपने इफ कंडीशन लिखी, उसको लिखने में आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस की मदद लेनी पड़ेगी, राइट। अगर मैं आपको इस तरीके से डिवाइड करके दिखा दूं, राइट, जरा यहां पर देखिए, मान लीजिए आपने इफ क्लॉज लिखा, इफ क्लॉज लिखा, ये इफ क्लॉज क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा जाएगा, राइट। वहीं अगर आपने मेन क्लॉज लिखी, देखिए इसको हम बोलते हैं कंडीशनल क्लॉज, ये तो आपको पता है, इसे हम कंडीशनल क्लॉज बोलते हैं। और मेन क्लॉज में हमारा क्या होता है, मेन क्लॉज में हमारा होता है रिजल्ट, कि ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये रिजल्ट मिलेगा, राइट। तो मेन क्लॉज हमारा होगा सिंपल फ्यूचर टेंस में, सिंपल फ्यूचर टेंस में, राइट। ये दो चीज आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब फर्स्ट कंडीशनल, या फिर हमारे बात करें इफ क्लॉज इन अ प्रेजेंट टेंस, फर्स्ट कंडीशनल की बात करते हैं तो किससे डील करती है, डील विद रियल एंड पॉसिबल सिचुएशन, जो मुमकिन हो सकती हैं और पॉसिबल हैं। यानी ये ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से झुटलाया जाएगा कि ऐसी सिचुएशन नहीं हो सकती है, ये हो सकती है, इन फ्यूचर ये सिचुएशन हो सकती है, मुमकिन है। इट इज स्ट्रक्चर्ड विद अ सिंपल प्रेजेंट टेंस इन द कंडीशनल क्लॉज। तो कंडीशनल क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट टेंस लिखा जाएगा और विल प्लस
जो है बेस की फर्स्ट फॉर्म यानी बेस वर्ब यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बेस वर्ब जो लिखी जाएगी वो मेन क्लॉज में यानी सिंपल फ्यूचर में लिखा जाएगा। राइट, तो आप इसको समझ गए। यहाँ पर जो हमने समझाया कि जो हमारी इफ क्लॉज है वो किसके अंदर आ गया, प्रेजेंट टेंस के अंदर आ गया, सिंपल प्रेजेंट, और मेन क्लॉज के अंदर क्या हो गया, फ्यूचर टेंस के आ गया। ये फॉर्मेशन कब होती है, जब हमारी रियल और पॉसिबल हो, रियल एंड पॉसिबल आउटकम्स देखने को मिले कि इन फ्यूचर ये हमारा देखने को मिल सकता है हमें ये। राइट, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स के साथ डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे हम फर्स्ट कंडीशनल्स को देखेंगे। एग्जांपल्स क्या हैं इनके, अब जरा एग्जांपल देखिए। इफ इट रेन्स टुमारो, अब मान लो मानसून की बात हो रही है ये। अब मानसून सीजन में इंडिया के अंदर हर दूसरे तीसरे दिन बारिश होती है। राइट, नॉर्थ इंडिया की बात करें हम, ऑल ओवर इंडिया ही होती है खैर। इफ इट रेन्स टुमारो, अगर कल बारिश होती है, वी विल गो टू द म्यूजियम इंस्टेड ऑफ द पार्क। अब देखिए कंडीशन ये है, अब पहले कंडीशन को समझिए। अगर कल बारिश होती है, ये प्रोबेबिलिटी है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। अगर हो सकती है तो उसकी वजह से क्या रिजल्ट होगा, अगर नहीं होगी तो क्या रिजल्ट नहीं होगा, यानी अगर नहीं होगी तो क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ कंडीशन और यहाँ पर देख देता हूँ रिजल्ट। तो यहाँ दो कॉलम बना लेते हैं इस तरीके से। राइट, इस तरीके से यहाँ पर ट्रू, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, और यहाँ पर नॉट ट्रू, ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है। राइट, इस तरीके से अभी हम काम करते हैं। ये हमारा हो गया, ये कॉलम हो गया, ये कंडीशन हो गया, और ये रिजल्ट हो गया। इफ इट रेन्स टुमारो, अगर कल बारिश होती है, यानी अगर मैं बात करूं कंडीशन आपकी ट्रू हो गई, ये जो मेरी कंडीशन है ये ट्रू हो गई, तो वी विल गो टू द म्यूजियम। तो अगर बारिश हो गई तो ये कहां पर जाएंगी, म्यूजियम में जाएंगे इंस्टेड ऑफ द पार्क। अगर कल बारिश नहीं हुई, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई, तो ये क्या म्यूजियम जाएंगे, नहीं, ये पार्क जाएंगे, क्योंकि कंडीशन यही रखी है कि बारिश होगी तो म्यूजियम जाएंगे। पार्क की वजह, अगर देखिए बारिश नहीं हुई तो म्यूजियम की वजह हम कहाँ जाएंगे, पार्क में जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा जो रिजल्ट है वो वेरी करेगा। ये जो रिजल्ट है ये किस पर निर्भर कर रहा है, ये रिजल्ट हमारा इस कंडीशन पर निर्भर कर रहा है, ये इस पे वेरी करेगा। आगे देखते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल्स को देखते हैं। इफ शी फिनिशेस हर होमवर्क अर्ली, मान लो उसने अपना होमवर्क अर्ली, ये दो हम फिक्स कर लेते हैं, उसने अपना होमवर्क जल्दी खत्म कर लिया। शी विल वॉच हर फेवरेट मूवी, तो उसने क्या देखी, मूवी, वह अपनी मूवी देखेगी। अगर वह अपना होमवर्क मान लो 7 बजे से पहले खत्म कर लेती है, तो वो अपनी कोई भी मूवी जो पसंदीदा मूवी है उसे देखेगी, यानी कंडीशन ट्रू हुई, होमवर्क खत्म कर लिया गया टाइम से, तो रिजल्ट में उसको क्या देखने को मिलेगा, मूवी। अगर वह अपना होमवर्क समय पर नहीं खत्म कर पाई, तो क्या वह मूवी देखेगी, नहीं देखेगी, क्योंकि ये कंडीशन ऐसी ही दी गई है कि अगर वह कंडीशन ट्रू होती है, अगर मान लो वह अपना होमवर्क पूरा कर लेती है तो ही मूवी देख पाएंगी। इफ द टीम विंस द मैच, अगर टीम हमारी जो है मैच जीत जाती है, ये कंडीशन अगर आपकी ट्रू हो गई तो क्या होगा। राइट, इसको देख लेते हैं। अगर आप इसकी ये जो आपकी कंडीशन है ये ट्रू हो गई तो क्या होगा। इफ द टीम विंस द मैच दे विल सेलिब्रेट एट द लोकल रेस्टोरेंट, तो ये सेलिब्रेट करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, जाहिर सी बात है, ऐसा तो हम भी कंडीशन रखते हैं। अगर आप मैच वैच अपने दोस्तों के साथ अपने क्लास में क्रिकेट मैच और दूसरे अदर फुटबॉल मैचेस खेलते हो, देखते हो, तो आप बोलते हो कि अगर हम आज जीतते हैं तो सेलिब्रेट करेंगे, अगर हारते हैं तो नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है। तो कंडीशन जीतने के ऊपर रखी गई है, तो क्या ये सेलिब्रेट करेंगे अगर ये नहीं जीतते हैं, यानी कंडीशन ये ट्रू होगी, नहीं, बिल्कुल सेलिब्रेट नहीं करेंगे। राइट, आगे बढ़ते हैं। इफ यू कॉल मी बाय 8 PM, अगर आप मुझे 8 बजे कॉल करते हो, आई विल गिव यू द डिटेल्स अबाउट द मीटिंग, तो आपको क्या मिलेंगी, डिटेल्स मिलेंगी। अगर आप 8 बजे उसको कॉल करते हो, अगर आप उसको 8 बजे कॉल नहीं कर पाए तो क्या आपको डिटेल्स मिलेंगी, नहीं मिलेंगी। तो कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमारा देखिए रिजल्ट वेरी कर रहा है। नाउ नेक्स्ट, इफ द वेदर स्टेज वार्म, अगर वेदर गर्म रहता है, वी विल हैव अ पिकनिक दिस वीकेंड, तो हम इस वीकेंड पिकनिक पे जाएंगे। तो देखिए कंडीशन ट्रू है कि अगर वेदर गर्म रहेगा तो पिकनिक होगी, अगर वेदर गर्म नहीं होता है, बारिश हो जाती है, कोल्ड हो जाता है, ठंडा वेदर हो जाता है, तो पिकनिक नहीं होगी। इस तरीके से आपको चीज़ों को याद में रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब नाउ सेकंड कंडीशन की बात करते हैं, सेकंड कंडीशनल क्लॉज की। इन
इफ क्लॉज इन अ पास्ट टेंस। अब ध्यान से देखिएगा, इफ का मतलब क्या होता है, कंडीशनल क्लॉज, कंडीशनल क्लॉज, राइट। अब आपको पता है, अब जो भी हमारा कंडीशनल सेंटेंस है इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड करा था। ये हमारा कंडीशनल सेंटेंस हो गया, राइट। अब इसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड करा था। पहला हिस्सा क्या था हमारा, इफ क्लॉज, इफ क्लॉज जिसको मैंने क्या बोला था, कंडीशनल क्लॉज, कंडीशनल क्लॉज यानी इसके अंदर क्या रखा जाएगा, कंडीशन रखी जाएगी, शर्त रखी जाएगी। तो ये किस में होगा, पास्ट टेंस। अब आता है हमारा दूसरा हिस्सा, मेन क्लॉज, मेन क्लॉज, और इसके अंदर हम क्या रखते हैं, रिजल्ट। अब ये किस में रखा जाएगा, वुड प्लस V1। देखिए ये किस में रखा गया, वुड प्लस V1, सब्जेक्ट के साथ वुड प्लस V1। अब ये यूज क्यों किया जाता है, हिपोथेटिकल सिचुएशंस के लिए, अनलाइकली सिचुएशंस के लिए इन प्रेजेंट और फ्यूचर। जो प्रेजेंट और फ्यूचर में हिपोथेटिकल सिचुएशन है, अनलाइकली सिचुएशंस है, उनके लिए यूज किया जाता है। एग्जांपल के साथ से और अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पर जो हमारी कंडीशनल क्लॉज होती है उसके अंदर तो सिंपल पास्ट टेंस रख दिया, और जो हमारी मेन क्लॉज होती है उसके साथ हम वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यानी ये हमारा स्ट्रक्चर बनेगा, और ये किस लिए रखा जाता है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन के लिए। बात करें हाइपोथेटिकल सिचुएशन, और या फिर हम बात करें अनलाइकली सिचुएशन, राइट। इनके लिए हम इनको यूज करते हैं, जो है हमारा सेकंड कंडीशनल। एग्जांपल के साथ समझते हैं। अगेन कंडीशनल रिजल्ट, राइट। ये हो गया हमारा कंडीशनल और रिजल्ट। चलिए, इफ आई हैड अ हेलीकॉप्टर, क्या उसके पास हेलीकॉप्टर है, ये बोल रहा है अगर मेरे पास हेलीकॉप्टर होता। अब इसमें देखिए हिपोथेटिकल देखते हैं, यहाँ पर हिपोथेटिकल रखेंगे इसको इस तरीके से देखिए, और यहाँ पर रियलिटी रखेंगे, रियलिटी, हिपोथेटिकल और रियलिटी, राइट। अगर उसके पास हेलीकॉप्टर होता, हिपोथेटिकल एज्यूम करिए, इफ आई हैड हेलीकॉप्टर, अगर काश, वो देखा हुआ आपने, अगर ऐसे काश मेरे पास ऐसा होता तो मैं ये करता, काश मेरे पास डोरेमोन होता तो मैं गैजेट्स निकालता, काश मेरे पास एक शकलक बुम बुम वाली पेंसिल होती तो मैं कुछ भी ड्रॉ करता। ये आपने बचपन में किया होगा, फैंटेसाइज किया होगा, इन सब के बारे में कल्पना की होगी। इन्हीं को हम बोलते हैं हिपोथेटिकल सिचुएशंस, राइट। इन्हीं को बोलते हैं हम कंडीशनल सेंटेंसेस। इफ आई हैड अ हेलीकॉप्टर, अगर मेरे पास एक हेलीकॉप्टर होता, आई वुड फ्लाई टू वर्क एवरी डे, तो मैं हर दिन उड़ के काम करने के लिए जाता। तो ये कंडीशनल भी ट्रू होती। रियलिटी में क्या हेलीकॉप्टर है, नहीं। क्या ये कंडीशनल ट्रू हो रही है, बिल्कुल नहीं, राइट। आगे डिस्कस करते हैं। इफ शी स्पोक फ्रेंच, अगर वह फ्रेंच बोलती, रियलिटी में क्या वो बोल रही है, नहीं। हिपोथेटिकल है, बोलती। शी वुड मूव टू पेरिस, तो वह पेरिस चली जाती। क्या वो रियलिटी में पेरिस गई, नहीं। तो रियलिटी में फ्रेंच भी नहीं बोला गया, और रियलिटी में वह पेरिस भी नहीं गई, राइट। ये चीज़ याद रखिए। इफ वी वॉन द लॉटरी, अगर हम लॉटरी जो है जीत जाते हैं, वी वुड बाय अ मेंशन, तो हम एक बंगला खरीदते। क्या उनके पास बंगला है, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि उन्होंने रियलिटी में लॉटरी जीती ही नहीं, ये तो भाई काल्पनिक है, राइट। इफ ही वर द प्रेसिडेंट, अगर वह प्रेसिडेंट होता, क्या रियलिटी में वो प्रेसिडेंट है, बिल्कुल नहीं। ही वुड इम्प्लीमेंट न्यू इन्वायरमेंटल पॉलिसीज, तो वो न्यू इन्वायरमेंटल पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करता। क्या वो रियलिटी में न्यू इन्वायरमेंटल पॉलिसीज हैं, बिल्कुल नहीं। तो ये चीज़ें, बेसिक चीज़ें याद रखनी है कि ये हिपोथेटिकल सिचुएशंस हैं, ये रियलिटी में, ये वास्तविक में ऐसी नहीं है जैसी बताई गई हैं। इफ इट स्नो इन द डेजर्ट, वी वुड गो स्कीइंग। स्कीइंग का मतलब क्या होता है, पहले आपको मैं समझा देता हूँ। जैसे इस पे ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे ये स्नो के पहाड़ हो गए, तो क्या होता है, यहाँ पर बर्फ़ जम जाती है ऐसे करके, ये बर्फ़ जम जाती है, तो इस पे पैरों पे इतने बड़े बड़े से ये ऐसे वो लगाते हैं आप, स्कीइंग बोर्ड, और यहाँ पर पैर फंसाते हैं और डंडा से ऐसे करके चलते हैं, राइट। इस तरीके से मूव करते हैं।
तो वो यहाँ पर पहाड़ों पे जहाँ ग्लेशियर्स होते हैं वहां पर वो बहुत अच्छा काम करते हैं, तो स्कीइंग उसे बोलते हैं। ये स्पोर्ट्स है एक। अगर इफ स्नो इन द डेजर्ट, डेजर्ट के अंदर अगर स्नो होती तो हम स्कीइंग करते हैं, राइट। तो क्या डेजर्ट में स्नो है? रियलिटी में बिल्कुल नहीं। तो क्या वो स्कीइंग करेंगे, कर रहे हैं? नहीं। अब बात करते हैं थर्ड कंडीशनल की। थर्ड कंडीशनल होता है इफ क्लॉज इन द पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पहली बात, पास्ट परफेक्ट टेंस मुझे बताइए क्या होता है? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही तो होता है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस, राइट। देखिए अब ये किस लिए यूज किया जाता है, पहले बात करिए। मैंने आपको बताया कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, उसके अंदर एक इफ क्लॉज होती है और एक मेन क्लॉज होती है। तो यहाँ पर जो इफ क्लॉज है वो किस में होगी? पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर होगी। किस में होगी बताइए दोबारा? पास्ट परफेक्ट टेंस में होगी। और मेन क्लॉज में क्या आएगा? वुड हैव प्लस वर्ब 3। याद रखिए मेन क्लॉज में क्या आएगा? वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ध्यान से देखिए, कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस इसके दो पार्ट, इफ क्लॉज, इसको आप बोलते हो कंडीशनल क्लॉज, कंडीशनल क्लॉज, और दूसरी होती है आपकी मेन क्लॉज, राइट, जिसको हम बोलते हैं रिजल्ट क्लॉज, जिसमें हमारा रिजल्ट छुपा होता है। अब ये किसमें है? पास्ट परफेक्ट टेंस। और ये किसमें है? सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो याद रखिएगा ये इफ क्लॉज, ये मेन क्लॉज, ये इसका सिनेरियो रहेगा किसका? थर्ड कंडीशनल सेंटेंस, थर्ड कंडीशनल सेंटेंस का। अब ये यूज किन चीजों के लिए किया जाता है? देखिए ये डिड नॉट हैपन, जो कभी हो ही नहीं। हिपोथेटिकल पास्ट, जो पास्ट की हिपोथेटिकल सिचुएशंस है। इट इज स्ट्रक्चर विद द पास्ट, यानी ये कभी हुई नहीं, ये पास्ट में कभी घटना हुई नहीं। इट इज स्ट्रक्चर विद द पास्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ लिखा जाता है कंडीशनल क्लॉज को। और वुड हैव प्लस पास्ट जो है हमारा मेन क्लॉज में लिखा जाएगा। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल, इफ आई हैड अ स्टडी हार्डर, यानी अब ये बोल रहा है कि अगर मैंने ज्यादा मेहनत से पढ़ाई करी होती, आई वुड हैव पास द एग्जाम, तो मैं एग्जाम को पास कर दिया होता। यानी पास्ट में क्या ये घटना हुई? क्या वह पास्ट में उसने अच्छे से पढ़ाई करी? नहीं करी। वो बोल रहा है ये पास्ट में हुआ ही नहीं। अगर मैं पास्ट में अच्छे से पढ़ लिया होता तो मैं एग्जाम पास नहीं कर लेता। कहते नहीं है, अगर ये आप अपने किसी छोटे भाई बहन दोस्त को बोलते हो कि अगर आप पहले से ही पढ़ लिए होते तो आपके अच्छे नंबर आए होते, यानी पास्ट में आपने ये काम नहीं किया, तो ये पास्ट में ये घटना हुई नहीं, हिपोथेटिकल। तो ये हिपोथेटिकल बात होगी, अगर मैं पढ़ लिया होता तो मेरे नंबर अच्छे आते। रियलिटी में तो है ही नहीं। इफ शी हैड टेकन द ट्रेन, अगर उसने वह ट्रेन ली होती, रियलिटी क्या है? वह ट्रेन नहीं ली है उसने, इन रियलिटी में ट्रेन नहीं है। याद रखिएगा कंडीशनल क्लॉज में हिपोथेटिकल इमेजिनरी बात अलग है, रियलिटी अलग है। रियलिटी में ट्रेन नहीं ली थी। शी वुड नॉट मिस द मीटिंग, वो मीटिंग को मिस नहीं करती। यानी रियलिटी में क्या, उसने ट्रेन नहीं ली थी और उसने मीटिंग भी मिस कर दी थी, राइट। इफ वी हैड लेफ्ट अर्लियर, तो अगर हम जल्दी आते वी वुड हैव अवॉइडेड द ट्रैफिक, तो हम ट्रैफिक को अवॉइड कर देते। क्या वो जल्दी आए? नहीं। क्या उन्होंने ट्रैफिक को अवॉइड करा? नहीं करा, वो ट्रैफिक में उल्टा फंस गए। इफ ही हैड लिसन टू द एडवाइस, अगर उसने एडवाइस सुनी होती, ही वुड हैव मेड अ बेटर इन्वेस्टमेंट, तो उसने बेटर इन्वेस्टमेंट की होती। क्या उसने एडवाइस सुनी? बिल्कुल नहीं। क्या उसने अच्छी इन्वेस्टमेंट की? बिल्कुल भी नहीं। इफ दे हैड नोन अबाउट द स्टॉर्म, अगर उन्हें तूफान के बारे में पता होता पहले से, दे वुड हैव पोस्टपोन द इवेंट, तो वो इवेंट को पोस्टपोन कर देते। क्या उन्हें इस तूफान के बारे में पता था? नहीं पता था। क्या इवेंट को पोस्टपोन किया गया? नहीं किया गया। यानी पास्ट में ऐसा हम काम कर सकते थे, बट क्या पास्ट में ये काम किया गया? नहीं किया गया। तो क्या इसकी वजह से रिजल्ट में बदलाव आया? नहीं बदलाव आया। तो जो यहाँ पर आप लिख रहे हो कि ऐसा कर देते तो वैसा हो जाता, ऐसा करते तो वैसा होता, तो ये जो रिजल्ट में चेंज आता कंडीशन को चेंज करने पे, ये कंडीशन चेंज हुई ही नहीं वास्तव में, राइट। आगे बढ़ते हैं।
अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, इनको याद रखिएगा। ये जो इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया है ना, ये मैंने लिखा है फर्स्ट का, यानी फर्स्ट कंडीशन का, फर्स्ट कंडीशनल का, राइट। ये चीजें याद रखिएगा, ये हमारा फर्स्ट का है। तो यहाँ पर मैं दोबारा लिख देता हूँ, फर्स्ट का क्या है हमारा, राइट। देखिए कॉमा जो है ना, कॉमा कॉमा सेपरेट कर रहा है हमारा मेन क्लॉज को। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये पास्ट फॉर्म है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फर्स्ट क्लॉज, फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या है, इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, दोनों में सिंपल प्रेजेंट किस में रहता है, जीरो। जीरो का अगर मैं बात करूँ, जीरो क्लॉज की, जीरो कंडीशन की अगर मैं बात करूँ, जीरो कंडीशन की, तो यहाँ पर याद ये रखिएगा, इफ क्लॉज में भी क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट, मेन क्लॉज में भी क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट। ऑल्दो ये मैं हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट, राइट, और मेन क्लॉज में क्या होगा, सिंपल फ्यूचर। सेकंड क्लॉज में इफ के साथ जो हमारी कंडीशनल क्लॉज आ रही है, उसमें सिंपल पास्ट, और हमारी जो हमारी मेन क्लॉज होगी, वुड प्लस V1, वुड प्लस V1। थर्ड में क्या होगा, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो 3 मैंने फॉर्मूले लिख दिए ना, 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आपको यहीं से देखने के लिए मिल जाएंगे। इफ प्लस पास्ट परफेक्ट, और यहाँ हो जाएगा वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये याद रखिएगा, ये फर्स्ट के लिए, ये आपका सेकंड के लिए, और ये आपका थर्ड के लिए। ये बहुत इजी है, इनको यार इजी टू रिमेम्बर याद रखिएगा। इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब होता है सिंपल प्रेजेंट, तो सिंपल फ्यूचर होगा। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V2, यानी पास्ट जो हमारा टेंस होगा, सिंपल पास्ट जो होगा, उसके साथ वुड प्लस V1 आएगा। इफ एस प्लस हैड, देखिए सब्जेक्ट प्लस एस का मतलब क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब कुछ और डिस्कस कर लेते हैं, हमारे अदर टाइप्स के कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं। देखिए कुछ हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं जो हमारी इमेजिनरी पोजीशन को बताते हैं, जो हम इमेजिन करते हैं कि काश ऐसा होता वैसा होता। तो इनका एक जर्नल फॉर्मूला होता है, इफ प्लस सब्जेक्ट वर सब्जेक्ट वुड प्लस V1, राइट। अगर आपको कहीं वर दिख जाए सब्जेक्ट के साथ, अब सब्जेक्ट इसका सिंगुलर प्लूरल हो, आपको वर ही यूज़ करना है, राइट। ये चीज़ याद रखना आप। ये किस लिए होता है, ये आपकी इमेजिनरी सिचुएशन को बताने के लिए होता है, राइट। इमेजिनरी सिचुएशन किसके लिए, इमेजिनरी सिचुएशन के लिए, राइट। जैसे इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं एक पक्षी होता, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो मैं आसमान में उड़ता। तो क्या रियलिटी में, ये तो प्योर इमेजिनरी है, क्या ये पक्षी है कोई, बिल्कुल नहीं है। तो जब भी आप वर लिखोगे ना, तो ये इमेजिनरी। इफ आई वर अ प्लांट, अगर मैं एक प्लांट होता तो एक जगह पे खड़ा रहता। आई वुड स्टैंड ऑन अ सिंगल प्लेस, तो यानी राइट, तो मैं एक जगह पर खड़ा होता। फॉर इमेजिनरी सेंटेंसेस, तो जब भी आप इमेजिनरी सेंटेंसेस लिखोगे, जो ये वर है, वर इज यूज्ड विद ऑल सब्जेक्ट्स, तो जो भी सब्जेक्ट्स है जितने भी आपके, ही शी वॉज जो हो गया, ही शी इट दे यू आई, इन सब के साथ क्या यूज करोगे आप, वर। इफ एज दो इन केस एज इफ वुड दैट एंड आई विश, अगर इनके साथ भी यूज होगा तो भी आप क्या यूज करोगे, वर। इफ क्लॉज कैन बी ऑल्सो टेकन, इफ क्लॉज को हम अनलेस सो लॉन्ग एज सुन एज ही प्रोवाइडेड इन केस फॉर एक्सेट्रा यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर इफ क्लॉज को आप इफ एज दो इन केस एज इफ वुड दैट और आई विश के साथ यूज करोगे तो क्या यूज होगा, वर। ही स्कॉल्डेड मी, वह मुझे डांटता, एज इफ ही वर माई फादर, अगर वह मेरा पिता होता, तो ये इमेजिनरी सिचुएशन है, वह उनके पिताजी नहीं है, वो बोल रहे अगर वह मेरे पिताजी होते तो वह मुझे डांटते, तो उनके पिताजी नहीं है तो इसलिए नहीं डांटा है, लेकिन ये इमेजिनरी सिचुएशन है। एज इफ आ गया ना यहाँ पर, एज इफ ही वर माई फादर, इमेजिनरी। यहाँ पर देखो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ प्लूरल वर्ब है। दूसरा, इफ क्लॉज जो होती है वो अनलेस सो लॉन्ग
एज सुन एज व्हेन प्रोवाइडेड इन केस बट फॉर एक्सेट्रा इनके साथ भी यूज़ करा जाता है। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। तो ये आपने देखा होगा कि जब तक आप मेहनत नहीं करोगे आप पास नहीं होगे। तो अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। तो अगर आप मेहनत नहीं करोगे, इफ़ यू नॉट वर्क हार्ड, अनलेस का मतलब होता है, यहाँ पर आप समझ लीजिए, अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट। ऐसे समझा देता हूं, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास द एग्जाम, यू विल नॉट पास, यू विल नॉट पास, आप पास नहीं होंगे। तो इसको मैं अनलेस को मैं ऐसे भी मानता हूं, अनलेस इक्वल्स टू इफ नॉट। इफ you do not work hard, do not work hard, comma, you will not pass the exam, will not pass। तो अगर आप मेहनत नहीं करोगे, इफ यू नॉट वर्क हार्ड, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट पास द एग्जाम। तो इन चीजों को आपको याद रखना है। अनटिल का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने इसमें बता दिया ना, इफ नॉट। अनलेस का मतलब होता है सेम एज अनटिल, टिल नॉट। तो बेसिकली आपको क्या याद रखना है, जो भी आपके कंडीशनल सेंटेंसेस मैंने यहाँ पर कराए इनके स्ट्रक्चर को याद रखना है। इनके स्ट्रक्चर को याद रखेंगे, इजीली आप कंडीशनल सेंटेंसेस को ठीक कर देंगे। कंडीशनल सेंटेंसेस में और कुछ नहीं होता, सेम स्ट्रक्चर को याद रखिएगा। इनके क्वेश्चंस को देखिएगा, जिस तरीके से स्ट्रक्चर्स के ऊपर हमने एग्जांपल दिए, एग्जाम में आपको सिंपल सा क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, उसको आप बिल्कुल करेक्ट कर दीजिए, वो सही हो जाएगा। और इसमें इतना कुछ बड़ा इशू ही नहीं है। बाकी तो कंडीशनल सेंटेंसेस बहुत ईजी होते हैं। आपको पता है कि कंडीशन दिख जाए, उसके बाद रिजल्ट दिख गया, दैट्स इट, आपको यही करना है उसके अंदर, और कुछ करना ही नहीं है। तो कंडीशनल सेंटेंसेस को आप इजीली डील कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होती है कंडीशनल सेंटेंसेस की, तो आप जीरो कंडीशन में देखिए, फर्स्ट कंडीशन को देखिए, सेकंड कंडीशन को देखिए। जीरो कंडीशन में आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस देखने को मिलेगा, मेन रिजल्ट में भी सिंपल देखने को मिलेगा। फर्स्ट के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, इफ क्लॉज के साथ सिंपल टेंस देखने के लिए मिलेगा, और मेन क्लॉज के साथ विल। सेकंड में सिंपल पास्ट, वुड की फर्स्ट फॉर्म, वुड प्लस V1। थर्ड में क्या मिलेगा आपको, पास्ट परफेक्ट, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये मैं आपके लिए एक बार आपको बता देता हूँ, आप इनको दोबारा रिवाइज करिए, मल्टीपल टाइम पे रिवीजन करिए, इजीली आप ये क्वेश्चंस जो है बना पाएंगे। इनमें कोई इतना टफ नहीं है, कंडीशनल सेंटेंसेस काफ़ी इजी होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जामिनर बस आपसे ये पूछता है कि आपको कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में नॉलेज है या नहीं है। तो सिंपल है, आप एक बार इनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और यूज़ देख लीजिए, हिपोथेटिकल कहाँ यूज़ होगा, पॉसिबिलिटीज़ कहाँ यूज़ होंगी। पास्ट में हिपोथेटिकल यानी पास्ट हिपोथेटिकल बात होती है कि अगर पास्ट में ऐसा काम नहीं किया है और आप इमेजिन कर रहे हो कि आप ऐसा कर देते, पास्ट में हिपोथेटिकल कर रहे हो कि ऐसा हो जाता, तो उसको किस तरीके से यूज़ करना है। तो ये आपके बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, आप इनको ईजिली बना सकते हैं। सबसे ईजी टॉपिक होता है कंडीशनल सेंटेंसेस पूरे ग्रामर का, राइट। तो आप इनको अच्छे से बनाइए, और यहाँ पर हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस खत्म हो गए। जो आगे के लेक्चर्स हैं हम वो आगे अपने जो हमारी रेगुलर क्लासेस हैं उनको अच्छे से अटेंड करेंगे। तो कहने का मतलब है कि अगर आपने कंडीशनल सेंटेंसेस कर लिए तो इनकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए, देख लीजिए क्वेश्चंस किस तरीके से तैयार किए गए हैं, किस तरीके से हमने थ्योरी में इनको डिस्कस किया है, एग्जांपल्स क्या हैं, यूज़ कहाँ पर किया गया है कंडीशनल सेंटेंसेस का। इफ़ कंडीशन, इफ़ क्लॉज हमारी कंडीशनल क्लॉज होती है, मेन क्लॉज हमारी क्या होती है, रिजल्ट ओरिएंटेड क्लॉज होती है। तो कौन सी कंडीशनल ट्रू होगी, क्या हमें रिजल्ट मिलेगा, ये सब आप आराम से डिस्कस कर लीजिए, देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। तो मल्टीपल रिविजन से क्या होगा, आपको ईजिली क्वेश्चंस बन जाएंगे, राइट। तो आज की क्लास में हमने हमारा कंडीशनल क्लॉजेस खत्म हो गया। बाकी के जो हमारे नेक्स्ट चैप्टर्स हैं, जो हमारे अगले टॉपिक्स हैं, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इन कंडीशनल क्लॉजेस को देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए, वहाँ से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए। कंडीशनल सेंटेंसेस तो बहुत ईजी है, आप वहाँ पर ईजिली नंबर स्कोर कर पाएंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।